एक्सपीरियंस। आज का टॉपिक है आप लोगों का एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कितने लोग एडमिशन वाला एडजस्टमेंट पढ़ के आए हैं? पढ़ के आए हैं? कैसे सो के चले आए हैं? पढ़े हैं? सिर्फ एक लोग, दो लोग, तीन लोग? है धीरे धीरे हाथ उठ रहे हैं। चलिए मान गए सभी लोग पढ़ के आए हैं। जब धीरे धीरे हाथ उठे समझ जाइए सब वेट कर रहे हैं एक दूसरे का। तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल एडमिशन के केस में, कौन से केस में? एडमिशन में आप लोग देखा होगा कि न्यू पार्टनर जब एडमिट होता था तो वह न्यू पार्टनर अपने शेयर की जो भी कैपिटल लेकर के आता था वो नया पार्टनर्स के कैपिटल को उसी के रेशियो से उल्टा कर देते थे। अगर 1/4 के लिए आता था 4/1 करते थे तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म आ जाता था। फिर उसी कैपिटल को न्यू पीएसआर में बांट देते थे तो सबका कैपिटल अलग अलग आ जाता था। उस कैपिटल के अमाउंट को जो पुराने पार्टनर थे उनका कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद जो कैपिटल आता है उसको एडजस्टेड कैपिटल बोलते हैं। तो इस अमाउंट को एडजस्टेड कैपिटल से कंपेयर कर लेते थे। अगर ये अमाउंट ज़्यादा और ये वाला अमाउंट कम होता था तो उसे पैसा देना पड़ता था, मतलब पार्टनर पैसा फर्म को देता था। और अगर ये पैसा कम और ये पैसा ज़्यादा तो उस केस में जिस पार्टनर का पैसा ज़्यादा निकलता था, मतलब कैरी डाउन वाली वैल्यू जिसकी ज़्यादा होती थी, वो पैसा फर्म से निकाल ले जाता था तो पार्टनर का कैपिटल एडजस्ट हो जाता था। वो दीजिए मिटाने वाला। यहाँ रिटायरमेंट का आप एडजस्टमेंट पढ़ रहे हैं। कौन से चैप्टर से? रिटायरमेंट और डेथ का जो एडजस्टमेंट होगा वो एडमिशन से थोड़ा से हटके होगा, क्योंकि एडमिशन में जो पार्टनर आता था उसके कैपिटल के बेस पे पूरी फर्म की कैपिटल निकाल के एडजस्ट कर देते थे। यहाँ तो कोई आएगा ही नहीं। रिटायरमेंट और डेथ के केस में जब कोई नहीं आएगा तब कैसे एडजस्ट करेंगे? कुछ आइडिया? तो ध्यान दीजिएगा, एग्जीक्यूटर का रोल बाद में आएगा। क्वेश्चन में 3 तरीके से ज़्यादातर इंफॉर्मेशन दिया जाएगा। अगर क्वेश्चन को आसान बनाना है तो उस केस में जब पार्टनर का रिटायरमेंट होगा तो उस डेट को फर्म की टोटल कैपिटल क्या होगी, मतलब रिटायरिंग पार्टनर के बाद फर्म की टोटल कैपिटल क्या होगी वो बताया रहेगा, वो फिक्स्ड रहेगा। मतलब क्वेश्चन में ही बता देगा कि उस पार्टनर के रिटायर हो जाने के बाद फर्म की कैपिटल इतनी, जैसे 30,000 दे दिया। अब मान लेते हैं फर्म में ए है, बी है, सी है, 3:2:1 के रेशियो में बांटते थे। यहाँ से सी रिटायर हो गया। सी क्या हो गया? रिटायर हो गया। और इनकी कैपिटल 20,000 लगा हुआ था, इनका 30,000 लगा था और इनका 35,000 लगा था स्टार्टिंग में। ये कैपिटल कंट्रीब्यूट है। अब सी के रिटायर हो जाने के बाद क्वेश्चन में साफ साफ बता दिया कि फर्म की कैपिटल कितना होगा, 30,000। तो उस केस में इस 30,000 में हम देखेंगे कि ए का शेयर कितना बनता है और बी का शेयर कितना बनता है, क्योंकि सी के रिटायर होने के बाद उस फर्म में सिर्फ कौन कौन बचा? ए और बी। और सी के रिटायर होने के बाद उस फर्म की कैपिटल कितनी? 30,000। तो सी के रिटायर होने के बाद की जो कैपिटल है उस कैपिटल में बचे हुए पार्टनर को ही तो कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। यस सर। तो ए और बी कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ए और बी किस रेशियो में कंट्रीब्यूट करेंगे? जो उनका ओल्ड पीएसआर, तो जो ओल्ड पीएसआर नहीं, जो न्यू पीएसआर आएगा, जो न्यू पीएसआर होगा उसी में कंट्रीब्यूट करेगा कौन? ए। और कौन? बी। तो उस केस में 30,000 रुपीज़ को हम डिवाइड कर देंगे 3:2 में, क्योंकि जब कोई पार्टनर रिटायर होता है और उस पार्टनर्स के शेयर को रिमेनिंग पार्टनर किस रेशियो में लेंगे ये क्वेश्चन में ना दिया रहे तो उस केस में हम ये मानते हैं
कि जो पुराने पार्टनर्स का पुराना रेशियो है वही उनका नया रेशियो और वही उनका गेनिंग याद रख के रहिएगा। रिटायरिंग पार्टनर का शेयर रिमेनिंग पार्टनर किस रेशियो में लेंगे इसकी इंफॉर्मेशन ना दिया हो क्वेश्चन में। उसके साथ साथ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी क्वेश्चन में ना दिया हो तो उस केस में जो इनका ओल्ड पीएसआर है यही न्यू बनता है और यही गेनिंग की जरूरत हमें किस लिए पड़ती है? गेनिंग की जरूरत किस लिए पड़ती है? एडजस्टमेंट करने के लिए। तो एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, लॉस एंड रिजर्व को, यही ना। चलिए फिलहाल हम अभी यहाँ रहते हैं, उधर नहीं जाएंगे। तो इस 30,000 को 3 डिवाइड बाई और 30,000 को 2 डिवाइड बाई, तो कितना आएगा इसका और इसका कितना? ये जो अमाउंट आपका निकल के आया है ये कैपिटल है ए और बी के शेयर का। मतलब सी के रिटायर होने के बाद ए को लगाना चाहिए 18,000 रुपया और बी को लगाना चाहिए 12,000। अब आप देखेंगे कि सी के रिटायर होने के बाद अगर ए को 18,000 रुपया लगाना है तो फिर ए कितना लगाया था? 20,000। कितना लगाया है? 20,000 प्लस ए का कैपिटल अकाउंट बनाएंगे उस डेट को जिस डेट को वो रिटायर हो रहा है, जिस डेट को वो रिटायर हो रहा है। तो क्वेश्चन जब आप पढ़ेंगे तो ज़्यादातर केस में 31 मार्च को बोलेगा कि रिटायर हो गया क्योंकि उसी दिन अकाउंट क्लोज होता है। अगर 1 अप्रैल भी बोलता है तब भी पीछे से ही काम हो जाता है क्योंकि 31 को हम अकाउंट बनाते ही हैं। 31 मार्च को जब वो रिटायर हो रहा है तो 31 मार्च को पूरी अकाउंट क्लोज होगी कि नहीं? तो क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट की इंफॉर्मेशन होगी वो 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक का इंफॉर्मेशन दिया रहता है या फिर सिर्फ 1 अप्रैल तक का? 1 अप्रैल से लेकर 21 मार्च तक? नहीं, सिर्फ 1 अप्रैल, क्योंकि यहाँ जितने बैलेंस शीट में आपके दिखते हैं वो सब प्रीवियस ईयर से होके आते हैं। अभी तो करंट ईयर का आपको बनाना है। आपको क्वेश्चन में हमेशा पिछले साल की बैलेंस शीट दिया रहता है, बताता है कि इस डेट को ये बैलेंस शीट थी और इस डेट को ये एडमिट हुआ। अगर क्वेश्चन की बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 का दिया है तो वो साल के अंत का हुआ। एडमिशन जब पार्टनर का होगा तो 1 अप्रैल को होगा, 1 अप्रैल 2019 या उसके बाद होगा। पीछे जाके करा लेंगे क्या एडमिशन? नहीं करा सकते ना। और फिर आप अपना अकाउंट कब क्लोज करेंगे? 31 मार्च 2020। तो जब 31 मार्च 2020 को आप क्लोज करते हैं तो पिछली वाली जो बैलेंस शीट होती है उसी के हेल्प से तो बनता है सब कुछ। बोलिए, अगर पार्टनर इसी डेट को रिटायर हो रहा है, कौन सी डेट को? 31 मार्च को, तो क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट दी है वो बैलेंस शीट 31 मार्च 2019 वाली होगी कि यहाँ वाली होगी? पीछे का होगा ना। तो उस बैलेंस शीट में जो भी इंफॉर्मेशन दिख रही है वो प्रीवियस ईयर की दिख रही है कि नहीं? अभी तो करंट ईयर का आपको पूरा वर्किंग करना है कि नहीं? तो उस केस में जब पार्टनर रिटायर होगा तो साल के अंत में अगर रिटायर हो रहा है तो साल के अंत में उसकी कैपिटल कितना, क्योंकि शुरू में कितना था और साल के अंत में हो सकता है बढ़ भी जाए, हो सकता है घट भी जाए। जैसे कुछ भी ना हो, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के शेयर के गुडविल को अगर एडजस्ट कर दिया जाए, सिर्फ रिटायरिंग पार्टनर के शेयर की गुडविल को एडजस्ट कर दिया जाए तो कैपिटल इन लोगों का कम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो वो आप पहले देखेंगे। तो कहने का मतलब ये जो कैपिटल आएगा इस कैपिटल को कंपेयर करेंगे एडजस्टेड कैपिटल से। किससे? और ये एडजस्टेड कैपिटल आएगा कहाँ से? तो इसके लिए आप बनाएंगे कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे? किसका? कैपिटल अकाउंट ऑफ द रिमेनिंग पार्टनर्स का जब आप कैपिटल अकाउंट बनाएंगे तो ओपनिंग बैलेंस पहले रख लेंगे, है कि नहीं? फिर उनकी कैपिटल जहाँ जहाँ से बढ़ सकती है वो क्रेडिट साइड में लिखते जाएंगे,
जहाँ जहाँ से कम हो सकता है डेबिट साइड में लिखते जाएंगे। बैलेंस करेंगे तो यहाँ क्या आएगा, टू बैलेंस कैरी डाउन आएगा। उसी कैरी डाउन को इससे कंपेयर कर देंगे। जिस पार्टनर का मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स में जिसका जो भी आएगा कैरी डाउन अमाउंट, वो कैरी डाउन अमाउंट किससे कंपेयर कर लेंगे, जो फर्म की फिक्स्ड कैपिटल में जिसका जितना शेयर बना। ठीक है, कितने लोग को नहीं हवा लग रही है, लग रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन में ये दिया रहेगा तो इसको रिमेनिंग पार्टनर्स के न्यू पीएसआर में बांट देना है। ये किसके बीच में बांटेंगे, रिमेनिंग पार्टनर के बीच में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। बांटने के बाद जिसका जितना अमाउंट निकले उस अमाउंट को उन्हीं रिमेनिंग पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बना लीजिए। कैपिटल अकाउंट बनाने पे जो कैरी डाउन अमाउंट आए, कौन सा कैरी डाउन अमाउंट जो आए, उस कैरी डाउन अमाउंट को इससे कंपेयर कर दीजिए। क्या कर दीजिए, कंपेयर करने पे अगर कैरी डाउन का अमाउंट न्यू फर्म की जो भी कैपिटल होगी उससे क्या हो जाए, इसको कम नहीं बोलते हैं, ज़्यादा। जिधर मुंह खुला रहे वो वाला एरिया ज़्यादा होता है। तो सीडी की तरफ खुला है ना, अगर उसका सीडी ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब कि उसने फर्म में पैसा ज़्यादा लगाया है, जबकि उसके हिस्से में मान लीजिए जैसे ये पूरा करने के बाद सीडी अमाउंट एक का आया 25,000 और अगले का आ गया 7,000। ठीक, तो ए का कितना पैसा लगा है फर्म में, जिस डेट को सी रिटायर हुआ उस डेट को फर्म में ए का कितना पैसा लगा है, और जिस डेट को सी रिटायर हुआ उस डेट के बाद फर्म की कैपिटल कितनी फिक्स हुई, उस कैपिटल में ए का शेयर कितना निकला। सोचिए, उसका पैसा फर्म में लगा है 25,000, जबकि उसके हिस्से में कैपिटल आ रहा है सिर्फ 18,000। तो 7,000 रुपया वो निकाल ले जाएगा कि ले आएगा, निकाल ले जाएगा। अगर वो निकाल के ले जाएगा तो उसकी कैपिटल कम होगी कि ज़्यादा। तो उस पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डेबिट साइड में लिखेंगे टू बैंक। क्या कर देंगे, टू बैंक। इसके बाद इसको कंपेयर करेंगे, इसकी कैपिटल कितनी है, और जब जिस डेट को सी रिटायर हुआ है, जिस डेट को सी रिटायर, उस डेट को बी का कैपिटल फर्म में कितना लगा है, कितना लगा है 7,000, जबकि सी के रिटायर होने के बाद फर्म की जो कैपिटल फिक्स्ड हुई उसमें बी का कितना हिस्सा बना 12,000। सोचिए, सी का पैसा लगा है कितना और उसके हिस्से में आ रहा है कितना, तो 5,000 रुपया सी को लाना, बी को लाना पड़ेगा कि नहीं। तो लाएगा तो उसकी कैपिटल बढ़ेगी घटेगी, तो उसको क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैंक के नाम से। किस नाम से लिखेंगे, समझ में आ गया। ये एडजस्टमेंट करेंगे कब, जब क्वेश्चन में साफ साफ बोला रहे कि इसके रिटायर होने के बाद कैपिटल की फिक्स्ड कैपिटल इतना रुपया, फर्म की फिक्स्ड कैपिटल इतना रुपया, तो उसका एडजस्टमेंट इस तरीके से होगा। कर लेंगे, कोई दिक्कत किसी को। दूसरा केस क्या हो सकता है उसको बताने के लिए ये आपको लिखना पड़ेगा, तभी मिटा देते हैं, आप देख लीजिएगा, जल्दी से करिए, तुरंत, समय बहुत कम है। एक फ़ोन से ले लीजिए, बहुत है। हो गया, ये तो केस हुआ आपका तब का जब फर्म में क्वेश्चन में साफ साफ फर्म की कैपिटल दे दिया हो कि रिटायर होने के बाद फर्म की कैपिटल इतना रहेगा। अब दूसरा केस क्या हो सकता है कि पार्टनर जब रिटायर हो जाए तो रिटायर होने के बाद फर्म की कैपिटल क्या होगा, इसके बारे में क्वेश्चन एकदम साइलेंट हो जाए, कुछ भी न बोले, है ना।
ए बी सी 3 लोग हैं, ये रिटायर हो गए। इनके रिटायर होने के बाद फर्म की कैपिटल क्या होगी, इसके बारे में क्वेश्चन एकदम शांत हो गया, कुछ भी नहीं बोला। तब क्या करेंगे? तब आप यही करेंगे ना कि फर्म से सी गया, सी का जितना भी पैसा बन रहा है उतना पैसा उसको दे करके हटा दें, तो ये सी हट गया, बचा कौन? ए और बी। तो ए और बी बचे हैं, तो ए और बी का जो पैसा लगा है वही तो फर्म के लिए कैपिटल कहलाएगा। बोलिए। तो ए और बी की कैपिटल कितना? तो फिर उस केस में आप कैपिटल अकाउंट पहले बनाएंगे। क्या बना लेंगे? कैपिटल अकाउंट बनाएंगे, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। ये ओपनिंग बैलेंस को पहले ब्रॉट डाउन बना लेंगे, एक कॉलम में 20,000 और इसके कॉलम में 30,000। अब इनकी कैपिटल बढ़ भी सकती है और इनकी कैपिटल घट भी सकती है, यही ना। अगर कैपिटल बढ़ेगा तो किस साइड से? मान लीजिए फर्म में रिजर्व कुछ दिख रहा है, क्या दिख रहा है? तो रिजर्व कैपिटल को बढ़ाता है कि घटाता है? क्या करता है? तो यहाँ लिखेंगे जनरल रिजर्व। रिजर्व का अमाउंट कुछ भी हो, चाहे जिस रेशियो में बांटे, हम मान करके रख दे रहे हैं कि 10,000 इनका हिस्सा बना और 5,000 इनका बना, रख दिया। पार्टनर के रिटायर होने के बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट बनता है। रिवैल्यूएशन पे मान लेते हैं प्रॉफिट आया, इनका हिस्सा रिवैल्यूएशन पे बना जो प्रॉफिट 25,000, इनका बना 15,000, हो गया। इसके बाद जब कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे, जो रिटायर हुआ उसकी बात नहीं करना है, जो बच्चे हैं बस उनकी बात करिए। इसको अगर हम क्लोज करें तो इस साइड का टोटल कितना हो जाएगा? 55,000। इधर का कितना है? 45 नहीं 50 हो गया। यही वाला इस साइड में आके टू बैलेंस कैरी डाउन बनेगा कि नहीं? यस सर। बोलिए, किसी को डाउट? जो कैपिटल अकाउंट में कैरी डाउन अमाउंट होता है उसी को हम एडजस्टेड कैपिटल के नाम से जानते हैं। यस सर। ये ओल्ड पार्टनर की एडजस्टेड कैपिटल आ गई। कितना आ गया? इसका मतलब जिस डेट को सी रिटायर हुआ है उस डेट को फर्म की कैपिटल, किसकी? फर्म की कैपिटल में जो भी कंट्रीब्यूशन होगा वो सिर्फ ए और बी का होगा। सिर्फ दो ही लोग तो बचे हैं, तो कंट्रीब्यूट भी वही करेंगे। तो ए का 55,000 लगा है और बी का कितना लगा है? और रेशियो क्या है? 3:2। तो यही अमाउंट जोड़ दीजिए। कहने का मतलब रिमेनिंग पार्टनर्स की जो कैरी डाउन अमाउंट आएगा कैपिटल अकाउंट में उसको जोड़ दीजिए। तो जोड़ करके कितना हो जाएगा? 1,05,000। इस 1,05,000 को न्यू पीएसआर में बांट दीजिए। न्यू पीएसआर में, तो न्यू पीएसआर में अगर बांटेंगे तो ए का शेयर 1,05,000 में 3/5 63,000 आया। बी का कितना आ जाएगा? 40 हो गया। बोलिए। बांट करके इसी से कंपेयर करिए। इसी से क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। ए का कितना कैपिटल आ रहा है 63,000। जबकि ए का फर्म में कितना पैसा लगा है? 55,000 ही लगा है। और जबकि इनके शेयर में आ कितना रहा है? 63,000। तो कितना पैसा कम लगा है इनका? 8,000 कम लगा है। तो ये 8,000 लेकर के आएंगे तो लिखेंगे बाय बैंक। क्या लिखेंगे? बाय बैंक। सर क्रेडिट साइड में, क्रेडिट साइड से। बी का कितना लगा है? 50,000। और जबकि बी के शेयर में कैपिटल कितना आ रहा है? 42,000। तो बी का ज़्यादा लगा है कि कम? तो वो कितना ज़्यादा लगा है? तो बी 8,000 निकाल ले जाएगा। तो टू बैंक बी वाले कॉलम में 8,000 हो गया। अब कैपिटल अकाउंट आपका यहीं ख़त्म हो जाएगा।
कैसे ख़त्म करेंगे वो भी देख लेते हैं। यहाँ तक तो आप ऐसे लिख लेंगे, यस सर। ये टोटल दोनों साइड का बराबर कर लेंगे। करने के बाद यही अमाउंट आगे शिफ्ट फिर से करिए बाई बैलेंस। ब्रॉट डाउन 55,000। इसके ऊपर का कैपिटल अकाउंट जैसे आप पहले से बनाते हैं वैसे ही तो बनाए हैं, यस सर। कुछ नया किए क्या? नो सर। बोलिए। फर्म में जितने पार्टनर थे उतने पार्टनरों का कैपिटल रख दिए, जहाँ जहाँ से बढ़ना था बढ़ा दिए, अगर घटना होता तो घटा देते। उसके बाद बैलेंसिंग अमाउंट निकालते हैं तो कैरी डाउन आता है कि नहीं। तो यहाँ तक तो नॉर्मल अकाउंट आप बनाते आए हैं, नॉर्मल अकाउंट यहाँ तक बनाएंगे भी। एडजस्टमेंट जब भी बात करें कैपिटल का तो ये जो अमाउंट आता है इसी को आगे भी शिफ्ट करिए। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन ए वाले कॉलम में 55,000 और बी वाले कॉलम में 50,000। हो गया। इसके बाद अब आप देखेंगे इन दोनों को जब जोड़ करके इनके न्यू पीएसआर में बांटे थे तो एक हिस्से में कितना आया था, 63,000। तो जो एक हिस्से में आए एक लाइन छोड़ करके फिर से लिखिएगा टू बैलेंस कैरी डाउन। इसके हिस्से में आया था कितना 63,000। और इसके हिस्से में कितना 63,000 से 60,000 63,000 इसके शेयर में 42,000 दोनों साइड का टोटल करेंगे। एक लाइन इधर भी छुट्टी होनी चाहिए। डेबिट साइड में बैलेंस कैरी डाउन के ऊपर एक लाइन छोड़िएगा और ब्रॉट डाउन वाले में नीचे एक लाइन छोड़िएगा। अब कंपेयर करिए, ये ए का कॉलम है, यस सर। ए के डेबिट साइड में कितना, 63,000। क्रेडिट साइड में कितना, 55,000। सही है क्या? नो सर। कितना कम पड़ रहा है? 8,000। अगर इस साइड हम 8,000 लिख दें तो दोनों साइड का टोटल 63 हो जाएगा कि नहीं। यस। यही बाई बैंक के नाम से लिखेंगे। किस नाम से? बाय बैंक। बैलेंसिंग फिगर। बी के कॉलम में 50,000 टोटल किधर का है, क्रेडिट साइड का। डेबिट का टोटल कितना, 42। किधर कम पड़ रहा है, डेबिट साइड कितना, 8,000। तो इधर टू बैंक लिख देंगे। कितना हो जाएगा? तो इस तरीके से एडजस्टमेंट, ये एडजस्टमेंट है केवल। इसके ऊपर नॉर्मल कैपिटल अकाउंट था, इसके जस्ट नीचे वाला जो पोर्शन आपने किया है ये एडजस्टमेंट किया है। क्लियर हुआ कि नहीं? जो कंपेयर करके बता रहे थे वो तो आसान होता है, लेकिन कुछ लोग कंपेयर करने के बाद ये नहीं समझ पाएंगे वो पैसा लेके आएगा पैसा लेके जाएगा, तो उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो आपको एग्जाम में केवल नंबर पाना है, तो नंबर पाने के लिए क्या करिए, जो यहाँ कैरी डाउन था पहले ब्रॉट डाउन बना लीजिए, फिर इसको जोड़ करके न्यू पीएसआर में बांट दीजिए। जो न्यू पीएसआर में बांटने के बाद जिसका जितना शेयर बने उसको एक लाइन छोड़ करके कैरी डाउन बना दीजिए। कैरी डाउन बना के दोनों साइड का टोटल कर दीजिए, डिफरेंस अमाउंट जिधर कम पड़े उधर ले जाकर रख दीजिए और हमेशा बैंक के नाम से लिखिए, चाहे डेबिट में आ रहा हो चाहे डेबिट में तो 2 लगा करके, क्रेडिट में तो बस एडजस्टमेंट हो जाएगा। तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाते समय एडजस्टमेंट का अफेक्ट कैपिटल पे क्या डालेगा ये समझ गए हैं। अभी एक और केस है, ये दूसरा केस आपको बताया कि जब क्वेश्चन एकदम क्या हो जाए, साइलेंट हो जाए, तो पार्टनर्स का कैपिटल कैसे निकलेगा। और लास्ट क्या है, क्वेश्चन में बोलता है कि सी के रिटायर होने के बाद फर्म की कैपिटल वही रहेगी जो सी के रहने पर था। मतलब फर्म से सी रिटायर हो रहा है तो उसके रिटायर होने के बाद फर्म की कैपिटल वही कैपिटल रहेगा जो सी के रिटायर होने से पहले का है। क्लियर हो गया? अगर इस तरीके से कह दे तो फिर क्वेश्चन कैसे एकदम आसान समझेंगे आप। तो उस केस में जो ओपनिंग कैपिटल है, कौन सी, इसी को जोड़ दीजिए, क्योंकि बोला है सी के रिटायर होने के पहले जो फर्म का कैपिटल था वो कैपिटल उसके रिटायर होने के बाद भी रहेगा। जब ये लाइन बोले तो जो इनकी ओपनिंग कैपिटल थी तीनों की कैपिटल जोड़ लीजिए, 20, 30,
35 जोड़ के कितना हो जाएगा 85,000। इस 85,000 को ए और बी में बांट दीजिए। किसके किसके बीच? तो 85,000 में ए का शेयर कितना? 3/5। बी का शेयर कितना? 2/5। कितना आएगा? 30,000 इसका और इसका। सर इसमें न्यू पीएसआर में नहीं बांटेंगे क्या? ओल्ड पीएसआर न्यू में ही तो बांट रहे हैं। क्या लगा बोलो? नहीं, मुझे लगा कि ओल्ड पीएसआर में बांट रहा, बोले नहीं ना इस वजह से। नहीं तो दिया नहीं तो ओल्ड पीएसआर में बन जाएगा। तो कितना आया ए के हिस्से में? 51,000। कितना आया बी के हिस्से में? 34,000। यही जो अमाउंट आएगा इसको यहाँ कैरी डाउन की जगह रखिएगा। यहाँ रख देंगे कितना? 50। यहाँ रख देंगे 34,000। अब आप कंपेयर कर लीजिए। सब ब्रॉड डाउन में कितना आएगा? ब्रॉड डाउन में तो वो उठा के यहाँ ला दिए ना, अच्छा हाँ। वो तो वही आएगा, हाँ जैसे नॉर्मल। सिर्फ ये नीचे वाला बदलेगा। अब कितना कैपिटल लगा है 55,000। और कितना लगाना है 51,000। ये निकाल के ले जाएगा, है कि नहीं? इधर कितना लगा है, कितना लगाना है, 34। तो ये कितना निकाल के ले जाएगा? दोनों साइड टोटल बराबर हो जाएगा नहीं? हाँ सर। लाएगा कोई नहीं, निकालेंगे दोनों। समझ में आया? यस सर। तो यही 3 तरीके से कर सकता है। ज़्यादातर केस में आपसे एडजस्टमेंट ये क्वेश्चन साइलेंट वाला पूछता है, क्योंकि अगर फर्म की कैपिटल फिक्स बोल दिया है तब तो आप 2 मिनट में वही अमाउंट बांट के सीडी बना देंगे। वो गलती कहाँ कराएगा कि अगर वो साइलेंट करेगा तो पहले आपको ये कैपिटल निकालना पड़ेगा, फिर यही कैपिटल न्यू पीएसआर में तब जाके आप एडजस्टमेंट करेंगे। अब देखिए इसमें गलती कहाँ कहाँ होगा। अगर नॉर्मल कैपिटल अकाउंट आपको नहीं बनाने आता है, अगर आपको नॉर्मली कैपिटल अकाउंट ही नहीं बनाने आता है, मान लीजिए जो लोग गुडविल का एडजस्टमेंट गलत कर देंगे तो उनका कैपिटल अकाउंट सही बन पाएगा क्या? तो ये गलत होगा, ये गलत हुआ तो ये एडजस्टमेंट गलत होगा, एडजस्टमेंट गलत हुआ तो पैसा लाना और ले जाना गलत होगा, पैसा लाना ले जाना गलत हुआ तो बैलेंस शीट गलत हो जाएगा। तो नंबर किस पे देगा? नंबर तो आपका हर जगह कट जाएगा, है ना? लास्ट वाला केस और पहला वाला केस आसान हो जाता है। पहले में तो डायरेक्ट बोल दिया, इसमें सिर्फ कहता है कि रिटायरिंग पार्टनर के पहले जो फर्म की कैपिटल थी वही कैपिटल उसके रिटायर होने के बाद भी रहेगा। तो फिर जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसके रहने पे क्या फर्म की कैपिटल थी, तो तीनों को जोड़ दीजिए, मालूम हो जाएगा, वही पीएसआर में बांट दीजिए, हो जाएगा। बोलिए, मिटा दे पूरा, नोट करिए जल्दी से। हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है अब? हिडन गुडविल। कितने लोग को पार्टनरशिप में एडमिशन के केस में हिडन गुडविल निकालने आता है? चलिए कार्तिक बताइए कैसे निकालते हैं एडमिशन के केस में? तो पहले तो ये सर ये सारे ओल्ड पार्टनर्स के एडजस्टिंग कैपिटल हाँ और उसका ये क्या कहते हैं उसमें ये न्यू पार्टनर कैपिटल प्लस कर देंगे। हाँ और सर ये न्यू पार्टनर जो कैपिटल आया रहेगा ये जितने शेयर्स का सर उसको उल्टा करके इनटू कर देंगे। सर जो ये टोटल आएगा हाँ। तो वो फर्म की गुडविल है, दोनों माइनस कर देंगे। टोटल जो है वही फर्म की गुडविल हो जाएगी। सर मतलब ये टोटल उसका फर्म जो की है- कैपिटल होगी। हाँ फर्म की कैपिटल। ठीक, आगे। उसके बाद ये क्या कहते हैं पार्टनर्स की ये कैपिटल और सर ये फर्म की कैपिटल माइनस कर देंगे जितना ये हिडन गुडविल हो जाएगा, यही ना? लेकिन यहाँ रिटायरमेंट का केस हम पढ़ रहे हैं। कौन सा केस पढ़ रहे हैं? तो रिटायरमेंट में हिडन गुडविल कैसे निकले? वहाँ तो कोई आ रहा था तो कैपिटल उल्टा सीधा करके निकाल दिए। यहाँ क्या करेंगे? तो यहाँ पर ए बी सी 3 लोग हैं, इनकी कैपिटल 2 लाख, इनका कैपिटल 3 लाख, इनका कैपिटल 4 लाख। ये कैपिटल है। अब सी रिटायर हो गया
कौन रिटायर हो गया? सी रिटायर हो गया। सी जब रिटायर होता है तो सी का जितना भी कैपिटल फर्म में बन रहा है, अगर फर्म उससे ज़्यादा पेमेंट सी को कर दे तो जो एक्सेस पेमेंट करेगी वही उसका हिडन गुडविल हो जाएगा। अब इस पे 2 टाइप का क्वेश्चन बनता है। सर ये जैसे- लाइन फिर से बोल दीजिए। पेमेंट टू रिटायरिंग पार्टनर ₹4,80,000। फर्म ने एक लमसम अमाउंट पे कर दिया, कितना? जबकि सी का जब कैपिटल देखा गया तो कितना था? 4 लाख। जिस डेट को सी रिटायर हुआ उस डेट पे हमने चेक किया कि कहीं सी की कैपिटल बढ़ तो नहीं रही है या फिर कहीं सी की कैपिटल घट तो नहीं रही है। पूरा चेक करने पे पता चला कि ना तो उसका कैपिटल बढ़ रहा है और ना ही उसका कैपिटल, मतलब 4 लाख तो 4 लाख ही था। अब सी रिटायर हो रहा है तो सी को एक्चुअल में पेमेंट फर्म कितना करे? 4 लाख, लेकिन फर्म ने पेमेंट कितना कर दिया? तो फर्म ने पेमेंट 80,000 एक्सेस किया कि नहीं? यस सर। क्यों किया? उसकी गुडविल के लिए। किसकी गुडविल के लिए? सी की गुडविल। सी की कौन सी गुडविल? सर जिस गलत। सी की गुडविल के लिए नहीं, सी के शेयर की गुडविल बोलिए। फर्म की जो भी गुडविल होगी उसमें जितना शेयर सी का बना होगा वो शेयर भी उसे पे किया गया। तो अगर आप 4,80,000 में से सी की कैपिटल को माइनस कर दें तो 80,000 क्या पा जाएंगे? हिडन गुडविल पाएंगे। अब एग्जाम में पूछ सकता है कि ये किसके शेयर की गुडविल है? नहीं मालूम होगा तो लोग इसी को फर्म की गुडविल मान लेंगे। दोनों के बीच के डिफरेंस, क्योंकि एडमिशन में याद करिए, नए पार्टनर की कैपिटल को उल्टा रेशियो से उल्टा करने पे टोटल फर्म की कैपिटल आती थी। यस सर। ओल्ड पार्टनर्स की एडजस्टेड कैपिटल प्लस न्यू पार्टनर्स की कैपिटल जोड़ करके उससे माइनस करते थे तो हिडन गुडविल आती थी। यस सर। लेकिन वो गुडविल किसी पर्टिकुलर पार्टनर की गुडविल नहीं होती थी, वो गुडविल फर्म की होती थी। यही ना? यहाँ पर देखिए, जितना पेमेंट किए उसमें से जितना उसका एक्चुअल कैपिटल था माइनस करने पे क्या आया? अगर वो माइंड पे चढ़ा रहेगा तो ये भी आप किसकी गुडविल बना देंगे? तुरंत फर्म की बना देंगे, जो कि गलत हो जाएगा। ये फर्म की गुडविल नहीं। नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ किसके शेयर की गुडविल है? सी का शेयर है। तो पूछेगा यही है, ठीक है। अब अगर सपोज दैट आपसे फर्म की गुडविल पूछ ही लेता है तो सी का जो भी शेयर होगा उसका रेसिप्रोकल कर दीजिए, मतलब जो उसका डिनोमिनेटर हो उसको ऊपर रख दीजिए और न्यूमरेटर को ऊपर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर के नीचे कर दीजिए। जैसे 2/3 मान लीजिए इसका रेशियो था, तो 3 को ऊपर ले जाइए और 2 को ले आइए नीचे, तो आ जाएगा 80,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 2, काट देंगे 1 लाख। तो 1,20,000 रुपया ये टोटल फर्म की गुडविल है। समझ में आया? तो इसी तरीके से आप हिडन गुडविल निकाल लेंगे। और कुछ बचा? चाहे एडजस्टमेंट कैपिटल है, बता रहेगा तो कितना पेमेंट कर रहा है। हाँ वो क्वेश्चन हमेशा बोलेगा कि रिटायरिंग पार्टनर्स को इतना पेमेंट यहीं करें। तक करनी पड़ेगी ना 80,000 तक। हाँ बस यहीं तक, क्योंकि आपसे अगर क्वेश्चन, ये तो मैंने बता दिया कि एमसीक्यू का क्वेश्चन बन सकता है, तो अभी के लिए नहीं, सीयूटी फ्यूटी में आएगा, यहाँ नहीं आएगा। इसीलिए सीयूटी थोड़ा अलग से पढ़ाना पड़ता है। हाँ लड़ाई एकदम रेडी रहिए। चलिए, तो ये समझ में आ गया। यस सर। इसी के साथ रिटायरमेंट भी खत्म हो गया। सर आपने 2 बोला था कि 2 तरह से इसका अकाउंटिंग करते हैं, वो नहीं समझ में आ रहा। किसका? ये हिडन गुडविल का 2 तरीके से। एक एडमिशन में होता है। चलिए अच्छा, अभी उसके ऊपर कुछ टाइम बाद बात कर लेते हैं, ठीक है। हाँ आपने बोला कि जैसे उसमें जो सी का कैपिटल था, ऐसा है, सेशन को क्लोज करते हैं। वीडियो अननेसेसरी लेंदी होती चली जाएगी आप लोग का पर्सनल डाउट लेने के चक्कर में। पहले इस सेशन को ख़त्म कर लें, फिर आपका पर्सनल डाउट डायरेक्ट बात कर लेते हैं, ठीक है। तो इतना आप लोगों ने नोट कर लिया है। यस सर। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक अब चलेगा नेक्स्ट वाले सेशन में, वो किसके ऊपर होगा? डेथ ऑफ अ पार्टनर। और डेथ में केवल और केवल आपको एक चीज समझाया जाएगा, जिस डेट को पार्टनर की डेथ हुई उस डेट को फर्म ने जो भी प्रॉफिट अर्न किया
उसमें उसका क्या शेयर बनेगा, बाकी सब रिपीट रिटायरमेंट से हो जाएगा। सेटलमेंट सबको आ गया है। यस सर। चलिए, तो ये आज की क्लास को यहीं पे करते हैं ख़त्म। इसके साथ ही हमारा ये सेशन ख़त्म होता है, लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं, अभी तक चैनल को नहीं सब्सक्राइब करे हैं, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन जो है उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे हम जो भी वीडियो अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, तो आपकी कोई क्लास नहीं छूटेगी। ठीक है। हमारे बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जो चैनल पे वीडियो देख रहे हैं। जब मैं वीडियो का डिटेल देखता हूँ तो वहाँ 40-50% ऐसे व्यूवर हैं जो चैनल नहीं सब्सक्राइब किए हैं, फिर भी वीडियो उन्होंने देखा है। मैं स्पेशली हम्बल रिक्वेस्ट उनसे करता हूँ कि अगर आप उसी में से हैं तो प्लीज़ ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो आप हमारे फैमिली के मेंबर होते हैं, और जहाँ से हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि हमें पसंद करने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो हम आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट लेकर के आते हैं। तो इसी होप के साथ, इसी आशा के साथ लेते हैं आप लोगों से विदा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।